क्या ऑक्सीजन के साथ एक बर्ड स्पेस में उड़ सकता है? हम इंसानों की तरह क्या बर्ड्स भी यूरिन यानी पेशाब कर सकते हैं? जिस तरह से रात में इंसान सोते हैं, उसी तरह से क्या मछलियां भी रात को सोती है? समंदर में रहने वाले कछुए अंडे देते वक्त क्यों रोते हैं? क्या मुर्गियों के लिए स्पेस में अंडे देना पॉसिबल है? तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या मुर्गियों के लिए स्पेस में अंडे देना पॉसिबल है? इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो केवल एक पक्षी ने वास्तव में अंतरिक्ष में एक अंडा रखा था। 1990 में मीर स्पेस स्टेशन की यात्रा के दौरान रशियन सोयूज TM-10 इस अंतरिक्ष यान में एक बटेर ने अंडे दिए थे। ऐसा लगता है कि दूसरे बर्ड्स जीरो ग्रेविटी में शारीरिक रूप से अंडे देने में सक्षम होंगे, लेकिन सक्सेसफुली उन अंडों को इंक्यूबेट करना बहुत हार्ड है। अंतरिक्ष में बटेर और चिकन एग्स दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बर्ड्स के एम्ब्रियोज में बर्थ के डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दर को दर्शाता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्या मछलियाँ सोती है? ये कहना मुश्किल है कि क्या मछलियाँ हमारी तरह सोती है। ज़्यादातर मछलियाँ अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और न ही कोई नियोकॉर्टेक्स है जो स्तनधारी मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जो नींद के दौरान एक्टिविटी के डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्प्ले करने का काम करता है। फिर भी कई मछलियाँ समंदर के किनारे रात बिताने के लिए बस जाती है। पैरट फिश म्यूकस बबल्स के अंदर सोते हैं और शायद इसीलिए शिकारी उन्हें सूंघ नहीं सकते। रात में ज़ेब्रा फिश पानी के कॉलम में तैरता है और इसे उखाड़ना मुश्किल होता है। कुछ मछलियों को नींद कभी नहीं आती है, जिसमें ब्लाइंड फिश शामिल है। ये हो सकता है कि वो लिमिटेड सेंसरी इनपुट को रिसीव कर सकते हो और इसी वजह से उनके दिमाग को आराम करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ मछलियों की स्पीसीज़ के लिए हाँ भी है और ना भी। क्या बर्ड्स पेशाब करते हैं? इसका आंसर ये है कि स्तनधारी अपने शरीर से अतिरिक्त नाइट्रोजन को यूरिया के पतले घोल में कन्वर्ट करके निकाल देते हैं, जो मूत्राशय में जमा हो जाता है। पक्षी बदले में नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में बदल देते हैं। ये पाचन क्रिया के रूप से ज़्यादा घातक होता है, लेकिन ये पानी और वज़न दोनों को बचाता भी है, क्योंकि ये कम जहरीला होता है और इसे इतना पतला करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पक्षियों में यूरेथ्रा नहीं होता है और इसीलिए बर्ड्स को पेशाब भी नहीं होता है। सभी वेस्ट लीव्स एनस के थ्रू बाहर निकलता है। इसीलिए इसका आंसर ये है कि बर्ड्स यूरिन नहीं कर सकते हैं। समंदर में रहने वाले कछुए अंडे देते वक्त क्यों रोते हैं? इस सवाल का आंसर मैमल्स की तुलना में रेप्टाइल्स में लेस एफिशिएंट किडनीज होती है और वो ओशियन सॉल्ट की तुलना में ज़्यादा सॉल्ट की क्वांटिटी के साथ यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट बिल्डअप के साथ खुद को जहर से बचाने के लिए समुद्री कछुओं के हर आँख में एक ग्रंथि होती है जो सॉल्ट के आयंस को सक्रिय रूप से अपने आंसू में पंप करती है। उन्हें अपने शरीर में सॉल्ट के सही बैलेंस को बनाए रखने के लिए लगातार इन ग्रंथियों को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। हम अंडे देने के साथ रोने को इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये एकमात्र समय होता है जब वो किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वो समंदर में भी रोते हैं। आंसू उनकी आंखों से रेत को बहाने में भी मदद करती हैं। क्या ऑक्सीजन के साथ एक बर्ड स्पेस में उड़ सकता है? एक छोटे से स्पेस सूट में यूनिवर्स के माध्यम से फड़फड़ाता हुआ एक बर्ड का विचार काफ़ी शानदार लगता है, लेकिन शारीरिक रूप से इम्पॉसिबल है। पक्षी अपने पंखों के फ्लैपिंग के थ्रू हवा के एक बड़े हिस्से को नीचे की ओर भेजकर उड़ान भरते हैं, जिसके जवाब में न्यूटन का नियम और रिएक्शन एक बल पैदा करते हैं। पंखों के नीचे हवा की एब्सेंस में मूव करने के लिए कोई मास नहीं होता, इसीलिए बर्ड्स ऑक्सीजन के साथ भी स्पेस में नहीं उड़ सकते। पक्षियों के चूजे अपने अंडे के अंदर कैसे सांस लेते हैं? ये अंडे के अंदर कुछ निफ्टी इंजीनियरिंग के जैसा होता है। एक चूजे के विकास की शुरुआत में ये अपने पेट से एक खोखली पवित्र जैसी संरचना को विकसित करता है, जिसे एलेंटॉइस कहा जाता है। ये थैली चीक और उसके जर्दी के चारों ओर एक दूसरी झिल्ली के साथ फ्यूज होती है, जो एक साथ
कोरियोलैंटिक झिल्ली को बनाती है। चीक से जुड़ा एक छोर और अंडे के अंदर की सतह के करीब एक छोर के साथ ये झिल्ली प्रभावी रूप से फेफड़े के मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। चीक के संचार प्रणाली को बाहर दुनिया से भी जोड़ता है। ऑक्सीजन शेल में सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से कोरियोलैंटिक झिल्ली से ब्लड की वेसल्स में फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का गैसियस के वेस्ट प्रोडक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में पास करता है। मछलियाँ कैसे जानती है कि वो कौन है? मछली खुद को नहीं देख सकती है और इसीलिए वो नहीं जानते कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी प्रजातियों के दूसरे सदस्यों को पहचानने में सक्षम होते हैं और उन्हें एक ग्रुप में भी शामिल करते हैं। मछली के लिए गंध एक महत्वपूर्ण भाव होता है। कई प्रजातियां शक्तिशाली फेरोमोन जारी करती है जो दूसरे मछलियों को न केवल ये बताती है कि वो एक प्रजाति की है, बल्कि वो भाई बहन है ये भी बताती है। फिश वर्ल्ड की लैब में ज़ेब्रा फिश के हाल के रिसर्च से ये भी पता चला है कि कुछ मछलियाँ अपनी प्रजाति को अपने हिलने के तरीके से देख सकती है। जब एक ज़ेब्रा फिश को एक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें एक ब्लैक डॉट होता है जो मूव करता है, एक ज़ेब्रा फिश की स्विमिंग स्टाइल की एक विशेषता अलग होती है। ये घंटों तक डॉट को फॉलो करती है, यहाँ तक कि आइसोलेशन में लाई गई मछली डॉट के बाद भी दिखाई देती है। यह व्यवहार ज़ेब्रा फिश में जन्मजात होता है और दूसरी प्रजातियों में भी होता है।